आपने इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी। बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन मैं उनमें से आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपकी 80% इंप्रूवमेंट आपको विजिबल कर देगा आपके एमसीक्यू सॉल्व करने की एबिलिटी के अंदर। गारंटी दे रहा हूं, आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा इस चीज पर ईमान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हसन मुस्तफा, आपका बड़ा भाई, और आज आपके ही एक सबसे इंपॉर्टेंट मसले पर बात करने लगा हूं, एमसीक्यू सॉल्व ना करना। मैं गारंटी देता हूं आपने इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी, और आप अगर इंप्लीमेंटेशन कर लो, गारंटी दे रहा हूं आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा इस चीज पर ईमान है। और आप जब वीडियो देख रहे होगे ना, आपके दिल से आवाज निकल रही होगी, बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आसान भाई, ये सेंस बना रही है बात, आपके दिल से आवाज निकलेगी। ये एमसीक्यू सॉल्व ना होना लेक्चर के बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये मसला आता क्यों है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चीज बोल दूं, एमसीक्यू को बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन मैं उनमें से आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपकी 80% इंप्रूवमेंट आपको विजिबल कर देगा आपके एमसीक्यू सॉल्व करने की एबिलिटी के अंदर। ये मसला आता क्यों है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये वर्ड आपको छोटा सा दिख रहा होगा, अटेंशन स्पैन। आप 2026 में रह रहे हो, आप जिस जनरेशन का हिस्सा हो ना, उस जनरेशन का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अटेंशन स्पैन होता है चुप करके बैठ के किसी चीज पर अटेंशन से फोकस करो, मतलब आप सुन रहे हो, चलो आप लेक्चर देख रहे हो, चलो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आपका वो कम है स्पैन, मतलब आप जल्दी कुछ और सोचने लग जाओगे बीच में ही। आपका दिमाग इस तरीके से अब डेवलप हो गया है, क्या मतलब खुद ही हो गया भाई? नहीं नहीं नहीं, सोशल मीडिया की वजह से, रील्स की वजह से, शॉर्ट वीडियोस में से जब आपको चीजें मिलती हैं, जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, आपका दिमाग अब क्या बोलता है, जब शॉर्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपका अटेंशन शिफ्ट हो जाता है। आपका दिमाग ट्रेन हो चुका है, एडिक्शन हो गई है उसे शिफ्ट होने की, थोड़े टाइम के बाद शिफ्ट होने की अगली वीडियो पे, अगली वीडियो पे। और जितना मोबाइल आजकल फास्ट है, मोबाइल भी देखो ना, आप लोग जब मोबाइल यूज कर रहे हो, आप किसी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो रहे हो, वो सारा कुछ आपको क्या कर रहा है, वो जल्दी सारी चीजें हो रही हैं, तो आपका अटेंशन स्पैन वीक हो रहा है। ठीक है ना, एमसीक्यू को तो आप एआई तो हो नहीं, एमसीक्यू सॉल्व आपने करना है पेपर में जाके, चैट जीपीटी ने तो नहीं करना, किसी और एआई ने तो नहीं करना, आपने करना है। तो मतलब आपका टेंशन स्पैन, ये मसला है सबसे पहली चीज। ये तो समझ आ गई ना। अब आ जाओ, आपने एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। वो प्रोसेस क्या है, मैं स्टार्ट करने लगा हूं। कॉपीज निकाल लो, लिखना है आपने उसके ऊपर ये, और आपने ना इसको एक्सपीरियंस करके, जब इसको ट्राई करोगे, आपने कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि ये आपको काम किया है कि नहीं। ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है जो आपको मैं दे रहा हूं, कि आपने बाद में इसको ट्राई करके आके कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये काम किया है कि नहीं। ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। ये ना मैंने 3 चीजें लिखी हैं, ये व्हाइट में, ये व्हाइट में, और ये व्हाइट में। ये स्टेप्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला स्टेप है डोंट रश। डोंट रश, डोंट रश के नीचे मैंने लाइन लिखी हुई है, मेक योर सेल्फ एक्सेप्ट दैट टाइम इज सफिशिएंट। अपने आप को ये एक्सेप्ट करवा दो कि टाइम बहुत है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, एक्सेप्ट करवा दो, जबरदस्त हो जाएगा काम ये वाला। नहीं पैनिक करना, मान लो कि टाइम बहुत है, मैं क्यों बोल रहा हूं टाइम जाया नहीं होगा, इससे गारंटी दे रहा हूं टाइम जाया नहीं होगा, मेरी गारंटी है ये। आपने करना है डोंट रश। एमसीक्यू आ गया, स्टेटमेंट आपके सामने आ गई है, ये आपके सामने एमसीक्यू की स्टेटमेंट है। ठीक है, यहां पे कुछ भी लिखा हुआ है, और ये उसकी 4 ऑप्शंस है। ठीक है, स्टेटमेंट आ गई, आपने रश नहीं करना स्टेटमेंट। ओके, फिर आप ऑप्शन, फिर फौरन ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो गए हो। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। मैं क्यों बोल रहा हूं, पता क्या होगा इससे, आप शुरू हो गए, आप बस चाह रहे हो कि कोई रिजल्ट निकालो जल्दी, बस कुछ करो जल्दी। आपका माइंड नेचुरली इस तरीके से ट्रेन हो चुका है, अटेंशन स्पैन की तभी मैंने बात की। आप नहीं टिक सकते उस ऑप्शन को अच्छे तरीके से, उसका हक अदा नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट पढ़ी, ओके, आपने भी सोचा नहीं, पढ़ ली स्टेटमेंट पूरी, लेकिन सोचा अभी भी नहीं, क्वालिटी के साथ नहीं सोचा अभी भी आपने, लेकिन आप ऑप्शंस के पास आ गए और देखने लग गए हो। ये जो कंफ्यूजन अब डेवलप होगी, ये आपका टाइम वेस्ट करेगी। तो अगर आप यही पहले चीज सही तरीके से कर लो, टाइम उतना ही लगेगा, और अगर जब उसकी प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, इससे कम टाइम लगने लग जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं अपने आप को एक्सेप्ट करवा लो कि टाइम काफी है, मेरी गारंटी है ना, यकीन है ना, ट्रस्ट है ना, छोड़ दो बस, आ जाओ इधर। अच्छा, ये चीज समझ आ गई, जबरदस्त हो गया यार। अब ना आपने क्या करना, डोंट रश, पहली चीज हमने पूरी कर ली। अब
ऐसा करो, चलो एक मजे की एक्टिविटी करते हैं। पहली सबने पूरी कर दी, अब इस खुशी में आप एक लाइक करोगे वीडियो को। पहला स्टेप अपना पूरा हो गया। दूसरे स्टेप पे क्या करना है उसको बताऊंगा। पहले स्टेप में आपने वीडियो को लाइक करना है। ये समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो। ये होगी समझ, आ जाओ आगे। गो इन मेडिटेशन। नमाज के बाद ना बड़े सुकून से बैठते हो ना, तस्बीह फातिमा शुरू करते हो या कोई और तस्बीह करते हो बड़े आराम से, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, फुल मेडिटेशन के अंदर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से कर रहे हो ना, आपने क्या करना है, एमसीक्यू मेडिटेशन में चले जाओ। क्या करना है मेडिटेशन में, आपने करना क्या है? ओके 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 ओके, क्या काम करना है, नीचे लिखा हुआ है। ट्राई टू ब्रिंग दैट लिंक्ड टॉपिक इन माइंड। जो इस स्टेटमेंट से टॉपिक लिंक होगा यार, पता लग जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल वो आपको बोल रहे हैं कि आपके ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में रेस्पिरेशन का टॉपिक आ नहीं जाएगा, आ जाएगा ना। अगर वो कह रहे हैं कि बताओ क्रेब्स साइकिल में कितनी एटीपी एनएडीएच कितने बनेंगे, तो आपके दिमाग में क्रैब साइकिल का टॉपिक आ नहीं जाएगा, जबरदस्त आ जाएगा। और वो सेलुलर रेस्पिरेशन टोटल में कितने एटीपी प्रोड्यूस हो गए, तो आपके माइंड में सारी साइकिल्स आ नहीं जाएंगी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लिंक रिएक्शन भी होता है इनके बीच में, सारा कुछ आ जाएगा ना, सारा कुछ आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। यही स्टेटमेंट का जो टॉपिक लिंक है, ट्राई टू ब्रिंग दैट लिंक टॉपिक इन माइंड। मेडिटेशन में एमसीक्यू आ गया आपके सामने, देखो मैं स्टूडेंट हूं, मैं एक्टिंग कर रहा हूं आपकी, एमसीक्यू स्टेटमेंट आ गई है, आपने सुकून में पहले आपने को एक्सेप्ट करवा लिया। टाइम बहुत है भाई शहजादियों, टाइम बहुत है अपने पास, ठीक है, अपना ही है सारा टाइम, शुरू हो जाना आपने। और मेडिटेशन में अच्छा स्टेटमेंट में आप मीडियम स्पीड से, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा स्पीड। अगर ज्यादा स्लो हो गए तो आपका माइंड कोई डिस्ट्रैक्शन कोई और चीज सोचने लग जाएगा, ज्यादा फास्ट हो गए तो ये वाला जो वर्ड आपने पढ़ लिया था उसका लिंक नहीं बना पाओगे आगे। तो मीडियम स्पीड बिल्कुल ठीक है, कोई भी आप पढ़ रहे हो ओके। अच्छा मेडिटेशन के अंदर आपने टॉपिक रिवाइज ले आए, आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, ऑप्शंस भी एक बार पढ़ ली, आपने वो जो पर्टिकुलर चीज है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक में वो कहीं पे फॉर टॉपिक ये है, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या पता टॉपिक के इस हिस्से पर बात कर रही हूं सिर्फ, तो आपने ये वाला पोर्शन यहां से शुरू करना है, रिकॉल करना अपने माइंड में। मेडिटेशन के अंदर जो आप में से ज़हीन बच्चा है ना, सारे ज़हीन हो यार, ये स्कूल में सबसे बड़ी गलत बात बोलते आए हैं कि तुम ज़हीन नहीं हो। अब वो रट्टे से पढ़ा रहे हैं, जिसने रट्टा लगा लिया वो ज़हीन, जिससे रट्टा नहीं लग रहा वो नालायक। और सारे ज़हीन हो शहजादियों सारे ज़हीन हो आप, ठीक है। अच्छा तो मैं सारों पे ज़हीन बोलूंगा, आ जाओ इधर। अब आपने ये चीज यहां से उठानी है, बिकॉज आपको चीज क्लियर हो गई कि किस पर्टिकुलर हिस्से की बात कर रहा है, समझ आ गई। अच्छा आपको कैसे पता लगा किस हिस्से की बात कर रहा है, जबरदस्त। अभी तक हमने जहां तक किया ना, इसको यहां पर ही रोको, इसको भुलाना नहीं है प्लीज, इसको भुलाना नहीं है, सीक्वेंस मेंटेन रखने की कोशिश करना प्लीज। बस एक चीज मैं बता रहा हूं, जब आप मेडिटेशन करोगे ना उससे एक चीज मजे की होगी, क्या बोला, आपको दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप सोच रहे हो ना उस टॉपिक के बारे में कि ये कहां पर फॉल करता है, ये स्टेटमेंट इस टॉपिक के कहां पर फॉल करती है। अगर आपके माइंड में नहीं आता इट मींस योर रिवीजन इज वीक, योर रिकॉल इज वीक, आपका टॉपिक रिवाइज नहीं है। जबरदस्त हो गया, इससे आपको पता लगेगा रिवीजन स्ट्रांग है कि नहीं। ओए होए होए होए, एक चीज समझ आ गई, दूसरी चीज पर आओ। आगे क्या कहते हैं, अब देखो सपोज करो टॉपिक याद आ गया, लेकिन एमसीक्यू की स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीज पूछी है जो आप स्टिल उसमें से नहीं वो चीज टेक्निकल एंगल पिक कर पा रहे। मेडिटेशन से आपको यह पता लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है कि नहीं। कैसा, दिल मानता है कि नहीं ये सही बोल रहे हैं सर, दिल मान रहे हैं कि नहीं कि एहसान भाई सही बोल रहे हैं, जेन्युइन बताना, मान रहे हैं ना। हर चीज को लॉजिकली करोगे सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आने लग जाएंगे, स्ट्रेस वगैरह आपकी डिक्शनरी में नहीं होगा। फिर आगे आ जाओ। अच्छा अब ना जब आप लिंक कर रहे हो टॉपिक को, वाइल कीपिंग द स्टेटमेंट क्लियर इन योर माइंड, इस स्टेटमेंट को नहीं भूलना। क्यों, ये ना हो कि आप जिस टॉपिक से लिंक किया था वो टॉपिक करने लग गए हो याद। नो नो नो, अभी इसको फोल्ड करवाना है, इस स्टेटमेंट को फोल्ड करवाना है यहां पे जो उसने पूछा हुआ है। तो दो चीजें पता लगेंगी, या फिर रिवीजन आपकी उस टॉपिक की वीक है या कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है कि नहीं। यहां से ये पता लग गई, इनको स्ट्रांग करना है। अपनी एक बुक बना लेना, ग्रुप बना लेना अपना, या उसके अंदर लिख लेना कि आपने ये टॉपिक अभी स्ट्रांग करना है अपना। करेक्ट, आगे आ जाओ। अच्छा ये चीज क्लियर हो गई। जब आप कर रहे होगे ना, अब आपने ऑप्शंस को भी माइंड में रखना है, या आपने सबसे पहले मेडिटेशन के अंदर पढ़ी ये चीजें, तो ऑप्शंस की अब आपके दरमियान में वो स्केच बना हुआ है। एक होती है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी पता क्या होती है, जब आप कोई काम कर रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई फोन नंबर बताता है, आप कॉल हुई, आप दोस्त कहता है यार ये नंबर लिखना जरा,
आप अच्छा तो आप कहते हो ठीक है बताओ 0341, वो आपको बोलता है 0341, आप 0341 लिखते हो, ठीक है। ये 649, अच्छा 649 के बाद वो 6 डिजिट्स और बोल देता है एक साथ, आप वो लिखते नहीं हो। आप जो पहले 4 लिखे हुए थे ना, आप फोन पर वो डायल करते हो, और जो उसने पहले बोल दिए थे अभी 10 सेकंड पहले, अब वो उसके बताए वगैरह दोबारा लिखते हो, बिकॉज आपने वो अपने कहीं पे स्टोर किए थे वर्किंग मेमोरी के अंदर थोड़ी देर के लिए सिर्फ, ताकि आप वहां से फिर लो मेमोरी और फिर वो लिख दो, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको भूल जाएगा वो, इसको कहते हैं वर्किंग मेमोरी। तो आपकी वर्किंग मेमोरी के अंदर आ गया ये आपकी वर्किंग मेमोरी के अंदर चीज आ गई है, वो सीक्वेंस। ऑप्शंस कंपेयर करने हैं आपने, ऑप्शंस पहले भी पढ़े होंगे, पहले भी आप एक बार पढ़ने हैं, बिकॉज जब आप ये फिर करोगे ना तो ऑप्शंस आपके माइंड में होंगे, ये भी फिर वर्किंग मेमोरी का हिस्सा होंगे पहले। समझ आ रही है ना, मैं आपको टैक्टिक्स बता रहा हूं कि इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। जब ये करोगे ना सीक्वेंस के साथ, मेडिटेशन के साथ, अटेंशन स्पैन को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, जो कि आपको इससे मिलेगा डोंट ट्रस्ट से, और मेडिटेशन से भी मिलेगा तसल्ली से, देखना लिटरली आपका भी उतना टाइम लगेगा जितना उस कंफ्यूज्ड पर्सन का लग रहा था। चलो अगर लग भी जाता ना आपको शुरू में ज्यादा, तो प्रैक्टिस करके ये टाइम कम हो जाएगा, हो जाएगा। जो एमडीकैट रिपीट करते हैं ना, वो ये फोकस नहीं कर पाते कि हमारी डेफिशिएंसीज कहां पे है। मान लो जब अल्लाह ताला देख रहे हैं एक बंदे को, अल्लाह ताला ऊपर से देख रहे हैं, कौन सा बंदा है जो जान मार रहा है अभी तक और अभी तक ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहां पे गलत हूं और उसको इंप्रूव करूं। अल्लाह नवाजेगा, अल्लाह नवाजेगा, और अल्लाह आपको नवाज रहा है, ठीक है। अल्लाह मुझे नवाज रहा है, कितने प्यारे शहजादे और शहजादियां मेरी वीडियो देख रही हैं, अल्लाह आपको भी नवाज रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूं, ये अल्लाह ने हमें वसीला बनाया है अभी भी। आओ ना आगे शहजादे, अब आपने क्या करना है, मार्क बेस्ट ऑप्शन, यहां पे एक बेस्ट का वर्ड डाल दो, ठीक है। मार्क बेस्ट ऑप्शन, अच्छा, ओके, वेट। सपोज आपका ये ठीक था, रिवीजन भी ठीक थी, जो कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर में मिले थे, उस आपने कौन सा पूरी विकीपीडिया उठा ली है, ठीक है, पूरी विकीपीडिया हिफ्स कर रही है नहीं ना, तो कॉन्सेप्ट्स आपको जो लेक्चर में मिले थे, आपको ये लेक्चर में डिपेंड करता है कि लेक्चर कैसा है, क्या उसमें कंटेंट था पूरा कि नहीं, क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स तगड़े थे कि नहीं, ये आपको पता है। LW के अगर स्टूडेंट हो, आपसे ज्यादा मजबूत ये चीज किसी की हो ही नहीं सकती। अगेन मेरे इस चीज पर ईमान है, ये अगर आपकी दोनों चीजें स्ट्रांग थी और ये सारा कुछ इसी तरीके से करने में गलत हो गया, चिल आपने हंसना है, ओए गलत हो गया यार एमसीक्यू, गलत हो गया यार एमसीक्यू, ये नहीं कहना यार क्या है यार अभी भी गलत हो रहा है, ये नहीं करना, और टाइम लगता है यार। मैं आपको पियानो सिखा दूं कि ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये वाली ट्यून आएगी, तो क्या उसी वक्त उसी महारत के साथ बजा लोगे? नहीं नहीं भाई नहीं, तो मान लो ना टाइम लगेगा, मान लो यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चिल करके बैठ जाओ, टाइम लगना है कोई नहीं, टाइम लगेगा बाद में आ ही जाएगा, ये वाला काम भी नहीं करना। रहना कंसर्न्ड है, मैंने सीखना है, मैंने इसको जल्दी इंप्रूव करना है, ये थोड़ी सी चीजें ग्रिप में कर लो। एडमिशन कोई नहीं, आपका कोई भी नहीं रोक सकता एडमिशन आपका। स्टिल इफ मार्क्ड रॉन्ग, अगर फिर गलत मार्क किया है, आ जाओ इधर, क्या है लिखा है यहां पे, मेक करेक्शन इन कॉन्सेप्ट्स, अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का करो, साथ मिस्टेक बुक बनाओ। समझ आई? अब अगर ये चीजें भी क्लियर हो गई हैं, तो काम करो, कमेंट में अपना फीडबैक दो, कैसा लगा, जाओ भाई का दिल खुश कर दो आज, कमेंट्स पढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह, फीडबैक दो अपना कमेंट्स के अंदर, आ जाओ आगे। अच्छा आगे क्या आना है, हो गया, यही चीज थी बस एक चीज, ये जो था ना 80% आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, बाकी चीजें भी मैटर करती है। कौन सी? मसल मेमोरी क्या, अब जो मैंने आपको सारा बताया है, जब आप ये करोगे ना, जब आप सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो बड़े जीनियस बन के, मेडिटेशन के साथ रिवाइज वो टॉपिक लिंक कर रहे हो, शुरू में शायद मुश्किल हो, लेकिन बाद में ऐसा ऐसा मसल मेमोरी बन जाएगी। मसल मेमोरी पता क्या होती है? मैंने बाइक सीखी है, मुझे बाइक अभी नहीं आती, 2 दिन चलाता हूं ना, तो मैं देख नहीं रहा, मेरी स्किल डेवलप हो गई है मेरे अंदर, मसल मेमोरी बन गई मेरी, मेरे मसल की मेमोरी बन गई है। मसल मेमोरी का मतलब कि मेरे मसल को पता है क्या करना है, दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं है, समझ आई? तो ये चीज हो जाएगी, फिर आपको आसानियां हो जाएंगी। लेकिन तभी कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन इंप्रूव्ड, कह लो, परफेक्ट नहीं, इंप्रूव्ड, ठीक है। अच्छा रिवीजन, अच्छा अब ये एमसीक्यू के साइड फैक्टर्स है जो आपके इस चीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। रिवीजन करो टॉपिकल, अपनी रिवीजन स्ट्रॉन्ग करो और स्ट्रॉन्ग करो टॉपिक की, और मिस्टेक टारगेटिंग, जो एमसीक्यू गलत हो गया ना, फिर आप देखो कॉन्सेप्ट मसला क्या था इसके अंदर, मैंने सोचा बहुत जीनियस बन के, लेकिन मैंने सोचा फिर भी जीनियस बन के फिर भी मसला आ गया, क्यों क्या था इस एमसीक्यू में? क्या ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था? चलो अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, चलो था भी, तो मेरे लेना जरूरी है कि नहीं है? सो उसके अकॉर्डिंग ग्रैब करो, अपने कॉन्सेप्ट्स में इजाफा करो, अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के करो जो वीक थे। क्या पता वीक कॉन्सेप्ट तभी गलत हो गया, तो उसको पक्का कर लो फिर,
मिस्टेक्स टारगेटिंग, रिफ्लेक्टिंग द मिस्टेक, मैंने बोल दिया कि रिफ्लेक्ट करो कि इसमें मसला क्या था। ये साइड फैक्टर्स हैं। इसके बाद रिपीटेड प्रैक्टिस करो। ले भाई शहजादे, तुम्हारी पोजीशन ना आई, हो नहीं सकता। तुम्हारा मेरिट ना बने, हो नहीं सकता अगर आप ये फॉलो कर लो। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सबके दिल दिमाग खोल दे, आप चीजों को लॉजिकली सोचने लग जाओ। अल्लाह आपको एवरेज का ये जो एक है ना, आप कैद हुए हुए हो एक एवरेज पन के अंदर, अल्लाह ये जाल तोड़ दे, आपको इस जाल से निकाले और आपको एक किरण दे कि अभी तो तूने बहुत सफर तय करना है, अभी तूने तो बहुत ऊंची परवान चढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।